मेरा नाम आशा है। लोग कहते हैं कि नाम में ही उम्मीद होती है, लेकिन मेरा बचपन उम्मीदों से नहीं, अभावों से भरा था। हमारा घर शहर की एक ऐसी तंग गली में था जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। घर क्या था, बस 3 छोटे छोटे कमरे थे जिनकी दीवारों का प्लस्तर झड़ चुका था। पापा एक पुरानी सिलाई मशीन पर बैठकर दिन रात लोगों के कपड़े सिलते थे। उस मशीन की आवाज़ खटखट खटखट मेरे लिए लोरी की तरह थी। पापा की आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ गया था और उनकी उंगलियों के पोरों पर सुई के अनगिनत निशान थे, पर उन फटी हुई उंगलियों से वो मेरी जिंदगी की फटी हुई किस्मत को सीने की कोशिश कर रहे थे। हमारी चाची, जिनका घर हमसे थोड़ा बड़ा और पक्का था, वो हर बात पर हमें नीचा दिखाती रहती। मुझे आज भी याद है, एक बार बारिश हो रही थी और हमारे घर की छत टपक रही थी। मैं अपनी किताबें बचाने के लिए कोने में दुबक कर बैठी थी। चाची खड़ी होकर कह रही थी, अरे भाई साहब, क्यों इस लड़की को बढ़ाकर पैसा बर्बाद कर रहे हो? आखिर में तो इसे चूल्हा चौका ही करना है। देखो मेरे बच्चों को, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, और एक आपकी आशा है, फटे कपड़े पहनकर सरकारी स्कूल जाती है। पापा ने उस दिन कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन झुका ली और मशीन तेज चलाने लगे। उनके उस मौन में जो दर्द था, वो मेरे कलेजे को चीर गया। एक बार चाचा के घर पर कोई बड़ा फंक्शन था। पापा ने रात रात भर जागकर चाची के बच्चों के लिए नए कपड़े सिले थे। जब हम वहां पहुंचे तो चाची ने हमें गेट पर ही रोक दिया। उन्होंने कहा, आशा, अपनी ये टूटी चप्पलें बाहर ही खोल दो, अंदर महंगा कालीन बिछा है, गंदा हो जाएगा। मैं खड़ी रह गई। पापा ने चुपचाप अपनी चप्पलें उतार दी। मैंने देखा पापा के पैरों की बिवाइयाँ फटी हुई थी और मौजों में छेद था। चाची ने मेहमानों के सामने पापा का परिचय देते हुए कहा, ये हमारे भाई साहब हैं, छोटे मोटे दर्जी हैं। उस छोटे मोटे शब्द ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। उसी दिन मैंने ठान लिया कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस छोटे मोटे दर्जी की बेटी दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठेगी। जब मैंने पापा से कहा कि मुझे आईपीएस बनना है तो पूरी गली मुझ पर हंसी थी। चाची ने तो यहाँ तक कह दिया, भिखारी अब साहब बनने के सपने देख रहे हैं। लेकिन पापा ने अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी वो पुरानी सिलाई मशीन गिरवी रख दी और जो थोड़े बहुत पैसे मिले उससे मुझे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। शहर में मेरी ज़िंदगी एक छोटे से कमरे में सिमट गई। वहाँ ना पंखा था, ना ढंग का बिस्तर। कई बार ऐसा होता था कि पैसे बचाने के लिए मैं दोपहर का खाना छोड़ देती थी और सिर्फ पानी पीकर पढ़ाई करती थी। रातों को जब नींद आती तो मैं अपनी हथेली पर सुई चुभा लेती ताकि पापा का वो दर्द याद आए और मैं फिर से पढ़ने बैठ जाऊं। एक बार पापा का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। बोले, आशा बिटिया, ठंड बढ़ गई है, एक स्वेटर खरीद लेना। मुझे पता था कि पापा के पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने अपनी दवाई के पैसे बचाकर मुझे भेजे थे। मैं उस रात कमरे का दरवाज़ा बंद करके खूब रोई। मैंने कसम खाई कि जब तक वर्दी नहीं पहन लेती चैन से नहीं बैठूंगी। आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान जब मैं गिरती, थकती या हार मानती तो मुझे चाची की वो हंसी याद आती। मुझे वो दिन याद आता जब हमें गेट पर रोका गया था। जब मेरे पैर जवाब दे जाते तो मैं आंखें बंद करके पापा के उन फटे हुए मौजों को याद करती। वही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। एक बार फिजिकल ट्रेनिंग में मुझे गहरी चोट आई। डॉक्टर ने कहा कि आराम करो वरना पैर खराब हो जाएगा, लेकिन मैंने आराम नहीं किया। मैंने लंगड़ाते हुए अपनी ट्रेनिंग पूरी की। मेरे इंस्ट्रक्टर ने पूछा, आशा, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? मैंने कहा, सर, मैं दर्जी की बेटी हूँ जिसे बचपन से ही फटी हुई चीज़ों को जोड़ना सिखाया है। और फिर वो दिन आया, रिजल्ट निकला, मेरा नाम लिस्ट में था। मैं आईपीएस आशा बन चुकी थी। जब मैं वापस अपने घर पहुंची तो पूरी गली में शोर मच गया।
मेरी सरकारी गाड़ी जब उस तंग गली में रुकी तो सब अपने घरों से बाहर निकल आए। पापा दरवाजे पर खड़े थे। उनका शरीर कमज़ोर हो गया था, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने गाड़ी से उतरकर सीधा उनके पास जाकर उन्हें सल्यूट किया और उनके पैरों की धूल अपने माथे पर लगा ली। चाची भी वहाँ खड़ी थी। उनके हाथ में वही पुरानी नफ़रत की जगह अब एक डरा हुआ चेहरा था। मैंने उनके पास जाकर कहा, चाची, आज मैंने चप्पलें बाहर नहीं उतारी, क्या आपका कालीन अब भी गंदा हो जाएगा? चाची रोने लगी। उन्होंने पापा के हाथ जोड़ लिए और कहा, भाई साहब, हमें माफ़ कर दो, हमने हीरा नहीं पहचाना। मैंने चाची से कहा, चाची, किसी को उसकी गरीबी से मत आंकिए, क्योंकि गरीबी इंसान की जेब में होती है, उसके इरादों में नहीं। ये आज दर्जी का घर नहीं, एक IPS का घर है। जब मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद पहुंची तो वहाँ की दुनिया ही अलग थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, कड़ी धूप और अनुशासन का वो माहौल। वहाँ कोई नहीं जानता था कि मैं एक दर्जी की बेटी हूँ। वहाँ सब मुझे कैडेट आशा के नाम से बुलाते थे। एक दिन 40 किलोमीटर की लंबी दौड़ थी। मेरे पैरों के अंगूठे का नाखून निकल गया था और जूते नाखून से भर गए थे। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई हजारों सुइयां पैर में चुभा रहा हो। मेरी साथ वाली लड़कियां जो बड़े घराने से थी, उनके पास महंगे स्पोर्ट्स जूते और ग्लूकोज था। मेरे पास सिर्फ पापा की दी हुई पुरानी हिम्मत। जब मैं पहाड़ी की आखिरी चढ़ाई चढ़ रही थी तो मेरा शरीर जवाब दे गया। मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। धुंधली आंखों से मुझे आसमान दिखने लगा। तभी मुझे याद आया वो दिन जब पापा ने अपनी दवाई के पैसे बचाकर मुझे कोचिंग की फ़ीस दी थी। मुझे याद आया वो दिन जब चाची ने हमें भिखारी कहा था। अचानक मेरे कानों में पापा की आवाज़ गूंजी, उठ आशा बिटिया, ये चढ़ाई पहाड़ की नहीं, तेरे समाज की सोच की है। अगर आज तू गिर गई तो वो सोच जीत जाएगी। मैं उठी, लड़खड़ाई और फिर ऐसी दौड़ी कि मैंने वो रेस सबसे पहले ख़त्म की। जब ऑफिसर ने मेरे पास आकर मेरे खून से भीगे जूते देखे तो उन्होंने मुझे सलाम किया और कहा, आशा, तुम्हारी रगों में खून नहीं, फौलाद दौड़ता है। ट्रेनिंग ख़त्म हुई और मेरी पहली पोस्टिंग मेरे ही ज़िले में हुई। जब मैं पहली बार पुलिस की सफ़ेद गाड़ी और वर्दी में अपने मोहल्ले की उस तंग गली में पहुंची तो जैसे पूरा मोहल्ला थम गया। लोग छतों पर चढ़ गए। पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनकर चाची के घर का दरवाज़ा भी खुला। चाची बाहर आई। उनके चेहरे पर पीलापन था। पापा घर के बाहर पुरानी कुर्सी पर बैठे थे। मैंने गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले अपने पापा के पैरों को छुआ। पापा ने कांपते हुए हाथों से मेरी वर्दी के सितारों को छुआ। उनकी आंखों से जो आंसू गिरे, उन्होंने मेरे बचपन के सारे दुखों को धो डाला। तभी चाची आगे बढ़ी। वो चाची जिन्होंने कभी हमें पानी का गिलास तक न दिया था, आज हाथ में सोने की चेन और मिठाई लेकर आई। बोली, आशा बेटा, मुझे तो हमेशा से पता था कि तू एक दिन नाम रोशन करेगी। ये चेन पहन ले, मेरी तरफ से तोहफा है। मैंने मुस्कुराकर उनका हाथ हटा दिया। मैंने कहा, चाची, ये चैन और ये मिठाई उस दिन कहाँ थी जब मेरे पापा की मशीन गिरवी रखी गई थी? ये प्यार उस दिन कहाँ था जब आपने पापा को अपनी कालीन पर जूते उतारने को कहा था? आज मैं IPS आशा हूँ, इसीलिए आप ये लेकर आई हैं। लेकिन मुझे आपकी ये चैन नहीं, बल्कि वो नफ़रत याद है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। चाची की गर्दन शर्म से ऐसी झुकी कि वो फिर कभी नहीं उठी। अगले दिन मैंने शहर का सबसे महंगा शोरूम खुलवाया। पापा को साथ ले आई। पापा डर रहे थे। बोले, बिटिया, यहाँ क्यों लाई हो? यहाँ बहुत महंगा सामान है।
मैंने उन्हें हाथ पकड़कर अंदर ले गई और वहाँ रखी दुनिया की सबसे आधुनिक बिजली से चलने वाली सिलाई मशीन उनके सामने रख दी। मैंने कहा, पापा, अब आपको आँखों पर जोर देना नहीं पड़ेगा। अब आपको सुई ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज से आप काम नहीं करेंगे, बस दूसरों को सिखाएंगे। पापा ने उस मशीन को छुआ और रोने लगे। वो बोले, बेटा, आज मेरा कलेजा ठंडा हो गया। तूने सिर्फ वर्दी नहीं पहनी, तूने मेरी खोई हुई इज्जत वापस दिलाई है। आज मैं जब अपने ऑफिस की बड़ी कुर्सी पर बैठती हूँ और मेरे सामने बड़े बड़े लोग हाथ जोड़कर खड़े होते हैं तो मुझे गर्व होता है, लेकिन मेरा असली गर्व उस दिन होता है जब मैं घर जाकर पापा के हाथ के सिले हुए सूती कपड़े पहनती हूँ। वो कपड़े मुझे याद दिलाते हैं कि मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे किसके लिए लड़ना है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस लड़की की है जिसे समाज छोटा समझता है। याद रखना, किस्मत हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। अगर एक दर्जी की बेटी IPS आशा बन सकती है तो आप कुछ भी बन सकते हो।